Hello students, once again I welcome you all in new video. And students, in this video we are going to talk about your next chapter of your syllabus. Okay, that is the chapter 20, locomotion and movement. Okay, or we can say locomotion and movement. So students, first let me tell you all about the movement. तो बच्चों मूवमेंट क्या होता है, जैसे देखिए ये देखिए, दिस इज़ द मूवमेंट, दिस इज़ द मूवमेंट, दिस इज़ द मूवमेंट. ठीक है, आई लीड को मैंने क्या किया, ऊपर नीचे किया बच्चों, दिस इज़ द मूवमेंट. टंग को बाहर निकाला, ऐसे हिलाया उसको, दिस इज़ द मूवमेंट. पैरों को ऐसे किए, ये भी क्या है, मूवमेंट है. ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और भी सोचिए तो क्या होता है, जो सीलिया के थ्रू होता है, जैसे कि पैरामीशियम, दैट इज़ सिलियरी मूवमेंट. ठीक है ना. और आपने देखा होगा जो कि यूग्लिना में फ्लैजेला होता है, वो भी क्या करता है, वो भी मूवमेंट करता है. ठीक है, तो आई होप कि जो भी बॉडी का थोड़ा बहुत ये सब मूवमेंट है, ठीक है, अपने स्थान में बने रहे, बस दैट इज़ द मूवमेंट. लेकिन क्या हो, ऐसा मूवमेंट बच्चों जो क्या हो जाए कि आपके पोजीशन में मतलब कि क्या पोजीशन को चेंज कर दें. आप क्या कुछ डिस्टेंस, आपका डिस्टेंस जो है किसी पॉइंट के प्रोस्पेक्टिव में क्या हो, वो थोड़ा आप उससे दूर या पास चले जाएं. ठीक है ना. तो उसको क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन. दैट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन. आप ऑलरेडी फिजिक्स वगैरह में पढ़े होंगे लोकोमोशन क्या होता है. ठीक है, तो लोकोमोशन और मूवमेंट, ठीक है, नोट्स बुक से पढ़ लीजिएगा, बहुत उसमें फालतू चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन इतना बता दिया जो कि उसमें लिखा हुआ है. ठीक है ना. अब चैप्टर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. तो बच्चों यहाँ पे पहले जो टॉपिक आपके सिलेबस में है, दैट इज़ द मसल. दैट इज़ द मसल और मस्कुलर मूवमेंट. ठीक है भाई, मूवमेंट होगा चाहे लोकोमोशन होगा, ड्यू टू मसल हो रही है. लेकिन बच्चों उसके बाद का जो टॉपिक है वो है एंडोस्केलेटन. दैट इज़ द एंडोस्केलेटन. आप जानते हो कि जो हमारे अंदर मूवमेंट हो रहा है, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मसल्स हैं. इसमें मसल्स में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन. और बाकी जो मूवमेंट हो रहा है, देखो ऐसे, ये लोकोमोशन है, ये तो क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि हमारी पास क्या मसल के साथ साथ क्या बोन भी हैं. ठीक है, बोन न होती तो हम लोग क्या होते हैं, ऐसे ऑक्टोपस जानते ही हो, ऑक्टोपस देखो, कोई बोन होती ही नहीं है उसके अंदर, बहुत बड़ा एनिमल है वो. ठीक है, कई के फीट के होते हैं, 50 फीट भी जाते हैं लंबे उनका टेंटिकल्स जो होते हैं. लेकिन विदाउट नॉट हैविंग नॉट हैविंग वी कैन से बोन, दे आर नॉट एबल टू मूव या लोकोमोट. हमारी आपकी तरह लोकोमोशन वो नहीं कर सकते हैं बच्चों. ठीक है, और ये तो दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं. इसके जस्ट बाद जो है आपको हम पढ़ा देंगे जो मस्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है, वो भी हम पढ़ा देंगे. ठीक है ना. तो चलिए, फर्स्ट इज द एंडोस्केलेटन. देखो हमारी बॉडी में दो चीज़ का बना होता है. फर्स्ट इज द एक्सोस्केलेटन, एग्जाम्पल इज द स्किन. ठीक है, जो हेयर वगैरह हैं, जो नेल्स वगैरह हैं. ठीक है ना बच्चों, दीज ऑल टुगेदर कॉल्ड द एक्सोस्केलेटन. बट व्हाट अबाउट द एंडोस्केलेटन. एंडो मीन्स अंदर का, स्केलेटन मीन्स जो कि बोन का बना हुआ है. ठीक है, अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन. इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट. अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्केलेटन. ठीक है, या बोनी शोकेस भी बोल सकते हैं. और लेकिन बच्चों जब ये क्या है, अंदर का, बॉडी के अंदर का पार्ट है, बाहर से कोई हड्डी दिखती है क्या, नॉट पॉसिबल. दिखेगी तो समझो कि प्रॉब्लम में फंस गया आदमी. यू कैन टच द बोन बट यू कांट सी. ओके, तो एंडोस्केलेटन यानी कि जो एक्सोस्केलेटन वगैरह चैप्टर 7 में पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे आपको हम टिश्यू. लेकिन यहाँ पे हम एंडोस्केलेटन जो होती है अंदर बॉडी का जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हम पढ़ने, स्पेशली बोन्स के बारे में. ठीक है, तो देखो बोन में हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी, 206. ठीक है, तो 80 इंटू द एक्सियल. ठीक है, अब देखो इसके पहले आप जानिए कि 206 होते हैं बच्चों ना, लेकिन बच्चों में ये बोन्स ज़्यादा होती हैं. क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं. ऐसा क्यों, वेरी गुड क्वेश्चन. क्यों, क्योंकि बच्चों में क्या होती है, बोन्स अलग अलग होती हैं. काफ़ी बोन्स क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं. समय के साथ वो क्या होती है, जुड़ने लगती हैं, बिकॉज ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ नेबरिंग बोन्स. इनकी नंबर क्या होती है, धीरे धीरे घटने लगती है.
ठीक है। और घट के कितना होती है ह्यूमन बींग्स में, एडल्ट में 206 होते हैं। बच्चों इस एंडोस्केलेटन हमारे बॉडी का 2 पार्ट में डिवाइड किया गया फॉर स्टडी पर्पस। फर्स्ट इज द एक्सियल, सेकेंड इज द अपेंडिकुलर। आपने सुना होगा कि 9th-10th में बायोग्राम में कि बच्चों क्या होते हैं, ये हमारे बॉडी में बच्चों अपेंडेजेस होते हैं। जैसे काकरोच है जो उसके जो 6 लेग्स होते हैं, ठीक है, ये सब क्या उसके यहाँ अपेंडेजेस हैं। तो हमारी बॉडी में भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज द एक्सियल, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या बच्चों एक्सियल। बाकी क्या है, ये देखो ये दोनों हाथ और दोनों पैर, ये क्या है, ये लिम्स हैं, ये अपेंडेजेस हैं, ठीक है, ये क्या हैं अपेंडेजेज हैं। तो अपेंडेजेज हैं बच्चों, तो इसी को एडजेक्टिव बनाया गया, तो क्या होगा अपेंडिकुलर। और एक्सिस होती है हमारे बॉडी की, एक्सिस क्या बना रही है, यही तो बना रही है, ठीक है, तो क्या होगा एक्सियल हो गया। तो हमारे एक्सियल को जो होते हैं, एक्सियल जो एंडोस्केलेटन है उसमें कितने बोन होते हैं 80, और अपेंडिकुलर में कितने होते हैं 126, ठीक है बच्चों। तो एक्सियल को अगर हम बांटे बच्चों, तो एक्सियल को बांटें तो स्कल में होते हैं 28, कितने होते हैं बोन 28। हाइट बोन जिस पर टंग टिकी होती है, टंग, ठीक है बच्चों। देखो डायग्राम वगैरह आपके बुक में बने हुए हैं, ठीक है ना। अभी ये तो मैं समराइज़ कर दे रहा हूँ, जहाँ जहाँ भी जरूरत पड़ेगी वेर देयर। देखो मैं ये तो बस ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और कहाँ कहाँ से कितने बोन होते हैं, ठीक है। तो डायग्राम वाला पोर्शन अभी हम लोग करेंगे उसको, ठीक। तो अब इतना डायग्राम बनाएंगे तब तो हो चुका पढ़ाई। आप इंट्रोड्यूस नहीं करा पाएंगे चैप्टर, तो हाउ विल मेक यू कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है। तो हाइट बोन बच्चों स्कल तो समझ ही रहे हो आप लोग। हाइट बोन क्या होती है, जिस पर टंग टिकी होती है, टंग के नीचे बोन होती है, हाइट बोन बोलते हैं, ठीक है। स्टर्नम, स्टर्नम बच्चों ये देखो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको बोलते हैं चेस्ट बोन बोलते हैं। देखा होगा ना हिंदू माइथोलॉजी में जो गॉड इंद्र होते हैं हाथ में लिए होते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। तो उसी के बच्चों जो ऐसे दिखाते हैं ना, वो देखिए ऐसे ऐसे। तो ये जो बोन है दिस इज कॉल्ड स्टर्नम, यहाँ से लेके यहाँ स्टर्नम, और बड़ी काम का होता है ये, इसी को चेस्ट बोन भी बोलते हैं। क्यों क्योंकि एडल्ट स्टेज में जब होता है, ठीक है, 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, तो 70 साल के बाद खासकर अगर जिंदा है कोई, तो उसमें ब्लड का फॉर्मेशन इसी में होता है, ठीक है बच्चों। ब्लड का फॉर्मेशन हम अभी हमारे एज में नहीं होता हो, जब हम 60 साल के हो जाएंगे, 60-65 साल के, तब होगा ये, ठीक है। तो स्टर्नम कितनी होंगी 1, हाइट बोन कितनी हो गई 1, जो सर्किल में लिखा है उसके नंबर लिखे हुए हैं। रिब्स की बात करते हैं तो बच्चों देखो ये रिब्स देखो ऐसे आगे से पीछे तक बच्चों क्या अटैच होती हैं, ऐसे ऐसे आगे से पीछे तक। तो नंबर ऑफ रिब्स कितनी होती हैं 24, यानी कि 12 पेयर, 24 कहिए या बच्चों क्या कहिए 12 पेयर। तो 7 पेयर बच्चों क्या होते हैं ट्रू, क्या होते हैं ट्रू। 3 पेयर क्या होते हैं फॉल्स, और 2 पेयर क्या होते हैं फ्लोटिंग। क्या होता है बच्चों ये खड़ा है, ये क्या होता है ये बच्चों ये फ्लोटिंग होते हैं। अब आपको तो और दिक्कत हो रही है, 7 पेयर यहाँ 1 to 7 लिखे हैं। जैसे ये मानिए, अब यहाँ पर समझिए ये क्या बच्चों, ये स्टर्नम है, पीछे बच्चों बैकबोन होगी ना, ये देखो यहाँ से देखो ऐसे, ये पीछे क्या होगी, ये मान लो कि यहाँ पे ये दिस इज द बैकबोन, दिस इज द बैकबोन, ठीक है। तो बच्चों जो बोन यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये देखो जो यहाँ से स्टार्ट हुई ऐसे, यहाँ पे पीछे ऐसे, यहाँ से स्टार्ट होगी तो यहाँ पे देखो ऐसे 2, देखो ऐसे। अब थोड़ा इधर नहीं बना पाएंगे, इधर बना देना है, ठीक है। देखो 3 4 इसी बना देना, 5 6 7, ये 7 बच्चों क्या ट्रू। क्यों, क्योंकि चेस्ट बोन से यहाँ से स्टार्ट होती है, बैकबोन से जुड़ती है। देखो क्या है, ये बैकबोन है, ठीक है, ये क्या है स्टर्नम है। तो ये पूरा जुड़ी होती है दोनों साइड से, इसलिए क्या बोलते हैं ट्रू, ठीक है। 7 पेयर, तो 7 इस साइड से, 7 इस साइड से, 7 इस साइड से, तो 14 हो गई। और 1 to 7 नंबर में है तो पहले यहाँ हो गई और 7 नंबर यहाँ हो गई, ठीक है। दोनों साइड 7 पेयर इधर, 7 पेयर इधर। अगला बच्चों क्या है 3 पेयर फॉल्स, 3 पेयर फॉल्स, यानी कि बच्चों ये क्या होती हैं, यहाँ से निकलती तो हैं ज़रूर, ठीक है, लेकिन क्या होते हैं ये पूरा यहाँ तक नहीं जुड़ी होती हैं, ठीक है। यहाँ तक पूरे यहाँ तक जो है जुड़े नहीं होते हैं, ठीक है।
ये हो गया फॉल्स वाले। अगला बच्चों क्या होते हैं, ये देखो यहीं से ऐसे, इसलिए क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग, क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक है, तो 1 to 7 हो गया, 8 9 10 हो गया, देखो ये 8 9 10 हो गया, ये क्या हो गया, फ्लोटिंग हो गए, 2 पेयर, सॉरी 2 पेयर है ना बच्चों, ठीक है ना, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, फ्लोटिंग बोलते हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा। फिर अगला चलते हैं बच्चों, वर्टिब्री। यस, हमारे आपकी बॉडी में यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होते हैं, वर्टिब्री होती हैं। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बोन के। ठीक है, अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसे होता है, सभी में होता है, चाहे फ्रॉग हो, चाहे कहते हैं जिराफ हो, चाहे आपके ऐसे। अंदर बच्चों क्या होता है, होल होता है, वो होल के अंदर ही क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड होता है ब्रेन का सेकंड पार्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक वो रन करता है। ठीक है, ये क्या हो गया, मान लीजिए रेड वाला क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे एक के ऊपर एक, देखिए ऐसे, ऐसे एक के ऊपर एक, देखा ऐसे ऐसे ऐसे, अंदर अंदर क्या बच्चों, ये अगर ये मानिए स्पाइनल कॉर्ड ऐसे, ठीक है, ये मानिए स्पाइनल कॉर्ड, तो देखो ऐसे ऐसे ये जुड़ी होती है एक दूसरे के ऊपर। देखो अब बीच में क्या होता है बच्चों, ये देखो, ये दो बीच में होते हैं ना, ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क होते हैं। ठीक है, अगर बीच में अगर जो खाली जगह है अगर कहेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, ऐसे। अब ऐसे देख लीजिए, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये क्या करते हैं, ये कार्टिलेज के जो बीच में स्ट्रक्चर बना होता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क, ये आपस में लड़ने से बचाता है ऐसे। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मतलब वर्टिब्री की बात है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये आपके 1 2 3 4 5 टाइप्स बांटे गए हैं। कितने 5 टाइप्स बच्चों, 5 टाइप्स में। तो पहला क्या है, सर्वाइकल, सी फॉर सर्वाइकल, बुक्स देख लीजिएगा, सी फॉर सर्वाइकल है, टी फॉर थोरेसिक, एल फॉर लंबर, LUMBR, एस तो सैक्रल लिख दिया है, कॉर्डल लिख दिया है। ठीक है, तो जो पहली सर्वाइकल मतलब नेक, सर्वाइकल रीजन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो होती है 7 होती है, क्या होती है, 7। और जो पहली सर्वाइकल वर्टिब्री होती है उसको क्या बोलते हैं, एटलस, क्या होते हैं, एटलस। ठीक है बच्चों, ठीक है। दूसरी जो होती है, ये पहला हो गई, ये दूसरी क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस। एटलस साइकिल भी आती है, जानते होंगे, उसमें एटलस नाम के एक जो है बहुत ही एक शादी यूरोपियन कंट्रीज में उनके वो देवता हैं। ठीक है, तो देखा होगा ऐसे अपने सर पे ऐसे उठा देते हैं सामान। ठीक है, एटलस साइकिल वाले में। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा हमारे बॉडी का जो बोझ होता है हेड का स्पेशली, वो कहाँ पे जाता है, एटलस पे जाता है। कहाँ पे जाता है, एटलस पे जाता है। ठीक है, एटलस हो गया, दूसरा एक्सिस। बाकी सब याद करिए कि बाकी उतना सिलेबस में है नहीं, और न तो आपके पास टाइम है, न मेरे पास टाइम बच्चों। ठीक है, तो एटलस हो गया, एक्सिस हो गया, फिर 7 होती है, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया। ठीक, उसके बाद बच्चों देखो, ऐसे इसी मान लीजिए, ऐसे मानिए 1 2 बच्चों, यहाँ पर क्या होगा, ये 1 हो गया, 1 से क्या हो गया, ये 7, फिर 12 जो है 12, यहाँ से लेके बच्चों यहाँ तक क्या है, यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक क्या है, ये 12 क्या होगा, ये थोरेसिक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये 12 जो है क्या होते हैं, थोरेसिक वर्टिब्री है। फिर बच्चों क्या होते हैं, ये लंबर देखो, यहाँ से यहाँ तक देख लो ना, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबर देखो, यहाँ मान लो 3rd है। ठीक है ना, जो आपने देखा होगा किसी को स्पाइनल कॉर्ड में एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो एनेस्थीसिया दिया जाता है ऑपरेशन करने के लिए, तो ये स्पेशली 3rd और 5th के बीच में दिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की मोटाई कम हो जाती है। ठीक है, मेन रीज़न है, लेकिन वहाँ पे मेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड की बच्चों मोटाई जो होती है कम होती है। ठीक है, और दूसरे बच्चों क्या हो गया, लंबर का हो गया, सैक्रल कितने होते हैं, 5, क्या होते हैं, 5। ठीक है, और फिर कॉर्डल कितने होते हैं, 4। तो ये देखो बच्चों में, सी लिखा है ना, बच्चों में है ये, तो बच्चों में कितने हो गए बच्चों, और ऑलरेडी बता चुके हैं कि बोन्स क्या होती है, फ्यूज हो गए, नंबर कम हो जाते हैं, तो कुछ तो यहीं से हो जाते हैं कम। देखो 7 है बच्चों में, 7 12 5 5 4, तो टोटल बच्चों में कितने होंगे, 33। लेकिन दुर्भाग्य एडल्ट का, ये सैक्रल 5 मिलके एक बना देती हैं, ये कॉर्डल मिल 4 मिलके क्या बनाती हैं, एक बना देती हैं। तो 2 यहीं पर देखो कम हो गया, 5 और 9, ये क्या 2 हो गए, 7 तो कम ही हो गए। तो बाकी सब कुछ देखो यहाँ से यहाँ तक सेम रहता है, लेकिन आगे क्या 2 कम हो जाते हैं,
तो यहाँ पे देखो इसमें से कम कर दो, कितना 7 कम कर दो, 33 में 7 माइनस करो, कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये 26 बोन होती है कितने, वर्टिब्री होती हैं एडल्ट ह्यूमन में, कितने होती हैं एडल्ट ह्यूमन में। बच्चों एक चीज़ और, ये देखो सैक्रल, देखो सैक्रल है, देखा होगा कि फीमेल के जो होते हैं हिप ना काफ़ी ब्रॉड होते हैं, अब मेल के जो हिप होते हैं काफ़ी ब्रॉड नहीं होते, नैरो होते हैं। ऐसा क्यों क्योंकि बच्चों सैक्रल बोन देखो इसके 2 कैटेगरी, एक फीमेल का एक मेल का। ठीक है, तो फीमेल में क्या होता है बच्चों, फीमेल सैक्रल बोन जो होती है देखो ऐसे, ये काफ़ी ये ब्रॉड होती है। ठीक है, इसलिए उनके हिप जो होते हैं थोड़ा बड़े हो जाते हैं। अब मेल में क्या होते हैं सैक्रल बोन देखो ऐसे। ठीक है, अब देखो ये 5 4 देखो 5 बोन है ना, तो ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे देखो, मेल में देखो ऐसे 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये बोन की ये टाइप की उनकी स्ट्रक्चर के आधार पे है, उनकी ब्रॉडनेस, वो नैरो है एक में ब्रॉड है, इसीलिए मेल फीमेल के हिप में आपको डिफरेंस लगता है। ठीक है, तो चलो बच्चों ये पूरा बता दिया मैंने आपको। अब थोड़ा सा मैं पढ़ाता हूँ स्कल के बारे में। ठीक है, फिर हम पढ़ाएंगे उस वाले को। तो स्कल देखा जाए बच्चों, तो स्कल कितने होते हैं, स्कल में कितने बोन होते हैं 28। इसमें 14 कहाँ होते हैं फेस में, 8 कहाँ होते हैं क्रैनियम। देखो स्कल जो ब्रेन का जो सॉकेट है, बोनी फ्रेमवर्क है। ठीक है, अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड स्कल। फिर से सुन लीजिए, अ बोनी ऐसे होता है ना, अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड स्कल। स्कल में 28 बोन, 14 तो क्या होते हैं ये फेस पे। भगवान का भी देखो, किसी को ये 14 बोन इतना अच्छे से सजा के देता है कि वो कहते हैं अरे ये तो हीरो है, ये तो हीरोइन है, ऐसा बोलते हैं बच्चों ना। ही इज़ वेरी हैंडसम, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। किसी में पता चलता है ये बोन नीचे देखो, ये मैंडिबल है, क्या है मैंडिबल, ऊपर की मैग्जिला होती है, ऊपर की जो होती है मैग्जिला, तो ये मैंडिबल होती है। इसको इतना बड़ा निकाल देगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, पर आँख यहाँ पे है, ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है, गोरिल्ला प्रजाति वाले। ऐसा कोई हो तो बुरा मत मानिएगा। ठीक है, चलिए, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये बोन की बनावट के आधार पे ही। ठीक है, और कहीं मिलेनियम पिगमेंट भी कम दिया है तो फेयर कॉम्प्लेक्शन, भाई उनको क्या पूछने हैं, चाहे मेल चाहे फीमेल हो। लेकिन ये 14 बोन जो होते हैं देखो, फेशियल 14 बोन होते हैं, उन्हीं का कमाल होता है पूरा ये। ठीक है, नीचे की मैंडिबल होती है, ये यहाँ पे टीथ को इम्प्लांट किया है नेचर ने, या फिर बायोलॉजिकली इम्प्लांटेड है। 14 और 8 बच्चों जो होते हैं क्रैनियम एक जो क्रैनियम होता है ना, ये पूरा जो ऊपर का सॉकेट बना है इसको बोलते हैं क्रैनियम बॉक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रैनियम बॉक्स। देखा होगा पोस्टमार्टम जब करते हैं, जैसे अगर हम डायग्राम बनाए ये ब्रेन का, देखो ऐसे, तो बच्चों ऊपर की जो बोन होती है, मान लीजिए ये फ्रंटल पार्ट है, ये क्या है, ये पोस्टीरियर पार्ट है, ये फ्रंटल या बैक पोर्शन। ठीक है, ये फ्रंट है। तो ऊपर की जो बोन होती है इसको बोलते हैं फ्रंटल। क्या बोलते हैं, फ्रंटल। जैसे मेरा ये देखो फ्रंटल है, पीछे जो बोन होती है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीपिटल। ये देखो मेरा कान हो गया, तो कान के साइड का जो बोन होगा ऐसे, इसको बोलते हैं बच्चों क्या, टेम्पोरल। ये भी और ये भी, देखो टेबल लिखा ना देखो टेम्पोरल जो होती है ना, देखो यहाँ पे पेयर में होती है, 2 होती हैं। और फिर यहाँ पे देखो ऐसे, ये देखो ऐसे। ठीक है, ये दोनों बोन जो है, ठीक है, ये दोनों देख रहे हो ना, ये इसको बोलते हैं बच्चों पैराइटल। क्या बोलते हैं, पैराइटल। यानी कि टेम्पोरल, देखो हम हमारी तरफ देखो सब बच्चों, ये कौन सी बोन हो गई, कान के पास वाली टेम्पोरल। ऊपर की ये बोन क्या हो गई, पैराइटल। आगे की फ्रंटल, ये पीछे की ऑक्सीपिटल। ठीक है ना, ऑक्सीपिटल लोब होता है ब्रेन का। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये पूरा चलता है। तो पहले इसको देख लीजिए, थियरी देखिए। क्रैनियम बॉक्स बना होता है क्रैनियम बोन्स का,
और क्रेनियम में क्या होते हैं 8 बोन होते हैं, 2 क्या होते हैं पेयर्ड, 2 पेयर्ड मतलब 2 2 4 हो जाएगा, 4 बोन। टेम्पोरल और पैरेटल बता दिए आपको ऑलरेडी डायग्राम बना करके। दूसरा बच्चों 4 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड है तो 4 ही होंगे बच्चों ना, और 2 पेयर्ड है तो टोटल 2 2 ये 4 हो जाएंगी। ये देखो 4 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब 4 अनपेयर्ड है बच्चों तो ये क्या होगा, फ्रंटल बता दिया, ऑक्सीपिटल बता दिया, फ्रंटल ऑक्सीपिटल। एक क्या बच्चों स्फेनोइड है और ये क्या इथेमोइड है। तो स्फेनोइड क्या होते हैं, देखो ये यहाँ पे बोन होती है, यहाँ पे बोन कौन होती है स्फेनोइड, ठीक है। और एथेमोइड बोन होती है जो आँखों के नीचे, आँखों के पीछे, अगर आँख आई बॉल ये है तो यहाँ पे एक बोन होती है ऐसे करके यहाँ पे, ठीक है। दैट इज़ द एथेमोइड, दैट इज़ द एथेमोइड। तो ये 4 बोन यहाँ पे और 4 बोन ये यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल कितने के बच्चों 4 4 8 हो गए, ये 8 यहाँ पे मैंने लिख दिया, ठीक है ना। तो चलो बच्चों ठीक है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। हाँ ये वाला पढ़ाएंगे हम आपको अगले वीडियो में, लेकिन जान लीजिए तो 126 में देखा जाए बच्चों तो ये लिम्स होते हैं, क्या होते हैं लिम्स में और गर्डिल में। लिम्स मतलब कि हाथों पैर में मिला करके, तो लिम्स मतलब कि देखो ये लिम्स है और दोनों पैर लिम्स हैं, तो 4 लिम्स दोनों हाथों को बोलते हैं। तो 31 हाथ में होती है, ठीक है। अगर कहा जाए सबसे अधिक बोन जो है आदमी के कहाँ किस बॉडी के पार्ट में होती है, तो कहा जाए बच्चों तो पाम में होती है। कहाँ होती है ये पाम, देख रहे हो ना, ये देख रहे हैं ये पाम होते हैं ना, पाम में आता है। एग्जाम्पल कई बार आ चुका क्वेश्चन ये, ठीक है। बहुत लोग इसका लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। तो 4 लिम्ब बच्चों के FL है, 4 लिम्स में 30 इसमें, तो 2 हाथ हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 32 जा 60। हाइंड लिम्ब बच्चों ये पैरों का पोर्शन है, पैरों में भी उतने, सोचो नेचर ने कितना बैलेंस रखा है, हाथ पैर को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत उसमें ना हो। तो बच्चों हाइंड लिम्ब हो गया, तो ये 30 × 2 60 हो गया। अगला बच्चों क्या गर्डिल, गर्डिल में देखो यहाँ पे एक यहाँ पर देखो 2 2 बोन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोन होती है जो शोल्डर्स पे बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड पेक्टोरल गर्डिल। क्या बोलते हैं पेक्टोरल गर्डिल। और यहाँ पे देखो हिप रीजन में भी होते हैं 2 बोन बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पेल्विक गर्डिल, 2 गर्डिल होते हैं। आप इतना समझिए, अभी पढ़ाएंगे इसको अलग से पढ़ाएंगे, जैसे ये पढ़ाए ना इसको भी पढ़ाएंगे, जहाँ पर डायग्राम बनाने की जरूरत होगी। 2 बोन बच्चे यहाँ पे हो जाएगी, 2 इधर 2 इधर। तो देखो ये पेक्टोरल गर्डिल हाथों के लिए है, और पेल्विक गर्डिल ये हिप वाले रीजन के लिए है, ठीक है, हिप वाले रीजन के लिए ये होता ही है। जैसे सैक्रल देख रहे हैं, सैक्रल और कॉर्डल इन्हीं के बीच में बच्चों ऐसे जुड़े होते हैं कि सीट बैठने में हेल्प करते हैं, चेयर पे बैठने में हेल्प करते हैं, ठीक है, सोने में हेल्प करते हैं। मतलब ऐसे सोए हैं तो कैसे, यहाँ पे तो ऐसा नहीं कि कुछ चुभने लगे हिप के पास से, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ पे। तो 4 बोन बच्चों पेक्टोरल गर्डिल में होते हैं, और पेल्विक गर्डिल, ठीक है, ये हिप वाले पोर्शन में, इन्हीं दोनों के ऐसे बीच में होता है ऐसे, ठीक है। कभी डायग्राम देखिएगा पेल्विक गर्डिल का, देखिएगा बुक में, ठीक है, पढ़ाएंगे इसको। तो 4 + 2 6 हो गया, तो 120 तो यही हो गए। आप ऐसे देखो, अरे यार 120 क्या होगा बच्चों यहीं पे हो गए, और 6 देखो यहाँ पे हो गए, तो टोटल कितने होंगे 126, ठीक है। चलिए बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स अपने से बना डालिए इसका, ठीक है ना। और ये चैप्टर है, ये जल्दी ख़त्म कर देंगे इसको, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है, ठीक। अगले बार पढ़ाएंगे आपको एपेंडिकुलर वाले में, तो उसमें जो कुछ बचा वगैरह है, इसकी बोन ह्यूमरस है, रेडियो अल्ना है, पैरों में टिबियो फिबुला है, ठीक है, ये कार्पल्स हैं, ठीक है, कार्पल्स हैं, फिर मेटा कार्पल्स हैं, ठीक है ना, टार्सल हैं, मेटा टार्सल्स हैं। हम आपको अगले वीडियो में पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो नोट्स बना डालिएगा अपने से, ठीक, ये सब नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर।